उठ गया हूँ मैं, वही मेरी सुबह, ये रही मेरी कॉफ़ी और ये देखो ये होटल का व्यू जो है ना बहुत ही मस्त है। कल यार बहुत थक गए थे, कल कहीं नहीं गए थे, कल हम में से कहीं भी कोई नहीं निकला है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। वो 12-13 घंटे की ड्राइविंग और फिर उसके बाद नींद नहीं, सारी चीज़ें। तो आज इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जाऊँ मिलने नाजा खाला से। वो ग्रीन वाला बेटर है, ये बेटर है पक्का। हाँ। बीच में कुछ मैं लूँगा, ऑब्वियसली बात है, खाली हाथ नहीं जाऊँगा। देखता हूँ यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, कुछ मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स या समथिंग ऐसा कुछ। तो बस अभी वो लेते हैं और फिर चलते हैं नाजा खाला के पास, उनसे मिलते हैं। अंदर यहाँ पे वो सामने अपेक्स बैंक है। अब तो अपने को चलना लेफ्ट है, लेकिन हम आगे से होके आएंगे। अभी अच्छे से मैं दिखा नहीं पाया अंदर, तो यहाँ पापा का बैंक था इस बिल्डिंग में नीचे यहाँ पे। ये मलाई डोडा बर्फी में खाया करता था, पापा लाते थे, इसको मैं खा रहा हूँ पता नहीं कितने सालों के बाद। मैंने कहा सरप्राइज नहीं 10 साल 15 साल बम्बई के हो गए। हाँ। और आखिरी जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तब आया था भोपाल। 10 साल से भोपाल नहीं आया। हाँ, फिर उससे पहले शादी। तुम क्यों नहीं आई हो? बताया क्योंकि मुझे, चलो ठीक है, नाजा खाला ने बहुत अच्छे से मुझे फील नहीं होने दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो मुझे भी लगा शिट यार मेरा सरप्राइज जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन अभी नाजा खाला मुझसे बोलते हुए, नाजा खाला ने नाश्ता वाश्ता रखा, बिस्किट रखे, चाय वाय। मैंने कहा बस, बोलती नहीं अभी आया हो, खाना खा के जाओ, क्योंकि जब तक तुम बैठे थे तो खालू यहीं से बाहर से ले आए खाना, ठीक है, चिकन और बिरयानी मैंने मंगा लिया। मैंने कहा ओके ठीक है, खा लिया, बैठ जाते खाने। लेकिन जब मैंने ये देखा ना, खोलना अंकित इसको, ये पिसी हुई चावल की खीर देखी, तब मुझे लगा कि ओके ये पता है, क्योंकि ये सबको पता है कि अम्मी बनाती है और मुझे बहुत पसंद है और ये 1 घंटे में नहीं बन सकती। घर है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग पहले किराए से रहते थे, और दूसरा घर जस्ट उसके सामने, ये वाला दरवाज़ा अभी बंद है, जहाँ पे सबा पैदा हुई थी। सबा बेसिकली इस घर में पैदा हुई थी, तो ये वाला घर है। और ये उसी घर की फ़ोटो है जब सबा का पहला बर्थडे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा क्यों रो रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है, अगर कोई चीज़ आपको गलत नज़र आती है उस पर बोले। अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाएं। हम भी आपके साथ आपकी उस आवाज़ में शामिल होंगे। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं हो रहा और कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा और आप जानबूझकर कीड़े निकालें, चीज़ गलत दिखाने की कोशिश करें, तो इससे गुरेज करें, ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें। जैसे हमें कोई बात करता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है, हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं, वैसे ही दूसरे हमारी बातों से भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। तो हमें किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूहान की मस्तियों के बारे में। रूहान की मस्तियाँ हर जगह पर मशहूर हो चुकी हैं। फ़ैन तो उसके लोग काफ़ी हो चुके हैं कि रूहान बहुत मस्ती करता है, लेकिन जो उसको रियल में लोग मिलते हैं वो भी उसके बहुत बड़े फ़ैन होते जा रहे हैं। उसकी मस्तियों पे, उसकी एक्टिविटी पे, कैसे दीपिका उसकी तरबियत कर रही है और कैसे उसको चीज़ें सिखा रही है, सब उसके बहुत फ़ैन होते जा रहे हैं। रिश्तेदार तो बहुत खुश हो रहे हैं रूहान की दिन ब दिन
बढ़ती हुई मस्तियों को देखकर, बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ को देखकर, उसकी समझदारी को देखकर कि हाँ रूहान अब ये करता है, ये करता है, ये करता है, तो बहुत खुश हो रहे हैं सब कि रूहान बहुत अच्छे से सेहतमंद है और अच्छी तरबियत हो रही है और अच्छी चीज़ें सीख रहा है। दीपिका इस बार शुएब के साथ नहीं गई। क्यों नहीं गई? दीपिका की कोई मीटिंग है जिसकी वजह से दीपिका उसको पोस्टपोन नहीं कर सकती थी, डिले नहीं कर सकती थी, आगे नहीं कर सकती थी, तो इसलिए दीपिका नहीं गई। शुएब पहली बार अकेले गए हैं भोपाल, फिर वहाँ से मौधा जाएंगे। अभी वजह तो नहीं बताई कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वजह जो है वो अपने फैंस के साथ शेयर करेंगे कि किस वजह से वो मौधा के क्यों आना ज़रूरी था, क्यों दीपिका का इंतज़ार नहीं किया और क्यों अकेले ही आए हैं। क्योंकि दीपिका को कहा कि अगर एक आध दिन होता तो मैं रुक जाता, लेकिन जाना ज़रूरी है, रिज़ा का बर्थडे है, उस पर भी नहीं रुके, तो क्या वजह बनी। जब वो बताएंगे तभी अंदाज़ा होगा कि शुएब क्यों निकले, इमरजेंसी में क्यों गए। तो बस शुएब और दीपिका पहली बार जो है वो अलग अलग हैं। पहली बार दीपिका जो है वो शुएब के साथ नहीं गई, अब अकेले ही वो मौधा गए हैं, भोपाल गए हैं। सब उसे बहुत मिस कर रहे हैं, शुएब को बहुत मिस कर रहे हैं, रूहान अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है। तो देखते हैं जब शुएब वापस आएंगे तो रूहान का क्या रिएक्शन होगा। तो अभी शुएब जो है भोपाल में है, काफ़ी मज़े कर रहे हैं। उनके साथ क्या धोखा हुआ, किस चीज़ से उनको ये लगा कि हाँ नहीं ये जो कह रही है ये गलत कह रही है, उन्होंने मेरा सरप्राइज़ ख़राब किया है, किसने सरप्राइज़ ख़राब किया, कैसे हुआ, शुएब को कैसे शक पड़ा, और नाजा खाला की एक्टिंग कैसी रही। भांजा एक्टर है, उसकी बीवी एक्टर है, तो खाला कैसे एक्टर नहीं हो सकती। उन्होंने भी बड़ी मज़े की एक्टिंग की, उस पर भी हम बात करेंगे। शुरू में अपनी वीडियोज़ देखी होंगी, मिस नहीं की होंगी। और सबा क्यों रोई, बाकी प्रेगनेंसी कहाँ तक चल रही है। सबा की प्रेगनेंसी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अभी सबा बाहर घूमने भी जाती है, लास्ट टाइम भी वो गई थी बाहर, पूरा दिन उन्होंने सनी के साथ, ज़रा पूरा दिन तो नहीं मतलब कि कुछ घंटे सनी के साथ बाहर गुजारे। तो इस संडे को भी वो गई कि मुझे बाहर लेके जाओ, दिल कर रहा है बाहर जाने को। तो सनी बाहर ले कर के सबा ने क्या क्या किया वो आपने देखा होगा, उनके वीलॉग में, वीडियोस में देखा होगा कि अच्छा कुछ चीज़ें ख़रीदी, बैग ख़रीदा, बो वाला बैग ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन जब घर आई तो बो नहीं थी। तो कहा तो चलो कल जाके ख़रीद लेंगे। वो बो बहुत महंगी थी, कितने की थी इस पर भी बात करेंगे। सबा ने गोलगप्पे खाए, पानी पूरी खाए। पहली बार उसे मुंबई के गोलगप्पों में वो स्वाद नज़र आया जो वो ढूंढना चाह रही थी। चटपटी चीज़ें खाती हैं। सनी ड्राइवर के साथ उन्हें नहीं भेजते, ख़ुद अपनी निगरानी में लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। क्योंकि अभी सबा अगर घर में बिल्कुल रहेगी तो वो बिल्कुल आप कह लें कि उन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें बाहर ज़रा खुली फ़िज़ा में जाना चाहिए, मूड को चेंज करना चाहिए, लोगों में घूमना चाहिए, देखना चाहिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इसी से सबा की जो तबीयत है वो बेहतर रहेगी। सबा क्यों रही? सबा जाना चाह रही है मौधा, लेकिन सनी नहीं लेकर जा रहे। डॉक्टर ने शायद उनको कह दिया कि आप ट्रैवल करें, लेकिन सनी ने कहा कि कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ इसकी तबीयत की वजह से मैं इसको नहीं लेकर जा रहा, कि ये अभी मौधा ना जाए। लेकिन सबा मौधा की सर्दी, अपनी सास, वहाँ के हलवे, वहाँ के खाने बहुत मिस कर रही है। सबा का बहुत मन है कि मुझे लेकर चलो। सबा की सास है, उन्होंने भी कहा है कि सबा को ले आओ, कुछ नहीं होता। लेकिन सनी जो है और बाकी घर वाले भी शायद यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ी एहतियात कर लो, लास्ट टाइम जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दोबारा ना हो। एक दफ़ा बच्चा हाथ में आ जाए, गोद में आ जाए, तो फिर उसके बाद ही कहीं जाना। अभी मुंबई में ही रहो, अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन अभी सबा और सनी को अपने फैंस के साथ ये चीज़ शेयर कर देनी चाहिए कि सबा के पास गुड न्यूज़ है कि नहीं है, क्या उसकी एक्टिविटी है, क्यों वो बाहर नहीं जा रही, क्यों उसकी एकदम इतनी चेंजिंग आई है, क्या मसला है, ये सब बता देना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं जो 100% ट्रू लगती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इनको भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी सबा और सनी को अनाउंस कर देना चाहिए कि हाँ सबा प्रेग्नेंट है, इतने मंथ हो चुके हैं, ये है, ये है, ये सारी कंडीशन बतानी चाहिए। हर चीज़ अपने फैंस के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम भी इस बात से एग्री हैं कि सबा को ये करना चाहिए। तो देखते हैं ये लोग कब इस चीज़ को शेयर करते हैं। तो सनी का भी इरादा नहीं है सबा को लेके जाने का मौधा में। तो देखते हैं सबा जाती है कि नहीं जाती। उन्होंने फैंस को कहा था कि आप कमेंट करके कहें कि सबा को लेके जाना चाहिए कि नहीं कर जाना चाहिए। क्योंकि सबा ने रोना शुरू कर दिया, वो रो भी पड़ेंगे, मुझे ले जाओ, मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाने को। और थोड़ी बहुत ही बातें तो माननी पड़ती हैं। अगर आप इस कंडीशन में हो, आपका कहीं जाने का मन कर रहा हो, तो आपको फ़ौरी उन्हें लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, एहतियात के साथ ले जाएं।
उनका ट्रैवल जो है उसको इजी बनाने की कोशिश करें, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें ताकि कोई इशू ना बने, लेकिन उनको ले जाएं। तो देखते हैं सनी क्या फ़ैसला करता है, सब आ जाती है कि नहीं जाती। आपकी तरह हमें भी इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला लिया जाता है और कब अनाउंस किया जाता है। तो आज हम जो डिटेल बात करेंगे वो बात करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है 10 साल के बाद शुएब गए हैं भोपाल, मोधा जाना था। मोधा जाने से 2-3 दिन पहले वो रहेंगे भोपाल, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे और भोपाल की गलियों सड़कों में अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। एक दिन शुएब ने रेस्ट किया, 4 बजे के करीब पहुँचे थे, लेकिन कुछ शूट नहीं किया और ना ही कहीं निकले, बस खाना खाया और सो गए, आराम किया। थकान बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मुंबई से भोपाल 13 से 14 घंटे लगते हैं, तो 13 से 14 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग पहुँचे हैं भोपाल। तो काफ़ी थक गए थे, तो इसलिए उन्होंने आराम किया। फिर नेक्स्ट डे हुआ, उठे शुएब, अपने वीलॉग का इंट्रो किया और ख़ुद अपनी चाय बनाई। यहाँ पर चाय बना के भी देने वाला कोई नहीं था, ख़ुद अपनी चाय बनाई और कहा कि कल मैं कहीं नहीं गया, आज मैं जाऊँगा नाजा खाला के घर, उनको सरप्राइज़ दूँगा। तो कहा चलेते हैं। तो फिर शुएब तैयार श्यार होकर निकले भोपाल की गलियों में, भोपाल की सड़कों में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने। फिर शुएब ने बताया कि यहाँ हमने 22 से 25 साल गुजारे, मेरा, सबा का, सबका हमारा बचपन जो है दोनों बहन भाइयों का यहीं पर गुजरा है। हमने यहाँ पर 10 से 15 साल किराए पे भी हम लोग रहे हैं। आज उन गलियों में मैं दोबारा जाऊँगा और हम इंजॉय करेंगे। कहा कि नाजा खाला के घर जाने से पहले कुछ बच्चों के लिए ले लूँगा, कोई मिठाई, कोई चीज़ें। फिर एक ने पूछा निक्कू ने कि क्या आपको रास्ते याद है? शुएब ने कहा कि हाँ, मुझे सड़कें, रास्ते सब याद है, मैं बाइक पर यहाँ पर घूमता होता था, लेकिन आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी पर हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ जो नई बनी है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं होगा, बाकी जो है वो सब मुझे याद है कहाँ क्या है। तो फिर शुएब बता रहे थे अपनी पुरानी यादें, यहाँ पर मैं बाइक से गुज़रता था, यहाँ पर हम आते थे। फिर वहीं से गुज़रते हुए बताया कि ये पापा का बैंक है। शुएब तो घूम रहे थे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ पापा की भी यादें ताज़ा हो रही थी कि अच्छा पापा इस बैंक में काम करते थे, ये पापा के बैंक की ब्रांच थी, ये पापा का ऑफिस था, यहाँ पर पापा होते थे। गाड़ी से दिखाया कि ये है पापा का बैंक जहाँ पर पापा काम करते थे। फिर उसी के करीब मनोहर मिठाई वाले उधर रुके, नाजा खाला के घर जाना है, खाली हाथ तो नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेकर जाना है। तो मिठाई जो है वो ली और वहाँ पर अपनी फेवरेट मलाई ढोडा बर्फ़ी भी खाई। कहा कि ये पापा लेकर आते थे और मैं बहुत शौक़ से खाता था, तो वो खाई और सबके लिए मिठाई ली और निकल गए नाजा खाला के घर। जब वहाँ पर निकले तो पुराने रोड, वो घर भी आपको दिखाता हूँ जब हम नाजा खाला की गली में रहते थे। 10 से 15 साल हम उस घर में किराए पे रहे हैं, तो वो घर भी आपको दिखाते हैं। तो बस शुएब फिर गए तो दिखाया, नाजा खाला को कॉल की कि नीचे आएँ, दरवाज़ा खोलें। नाजा खाला ने कहा किधर? कहा कि आपके घर के नीचे हूँ, दरवाज़ा खोलें। तो नाजा खाला आई कि अच्छा और शुएब आया है, शानू आया है, तो बड़ी खुश थी और बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करी थी, उन्हें पता ही नहीं कि ये आ रहा था। उसने कहा मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, सरप्राइज़ दिया। फिर कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम आए हो, तुमने बताया नहीं, पहले बताते, कोई अरेंजमेंट करते, कुछ करते। ये तो बात अच्छी नहीं है कि तुमने बताया नहीं। तो उसने कहा सरप्राइज़ क्या होता, बस करते कराते नाजा खाला यही कह रही थी कि तुमने बताया नहीं, तुम सरप्राइज़ के चक्कर में पड़े रहे और हमें बताया नहीं कि तुम आए हो, ये गलत किया तुमने, ऐसे ऐसे। सारा को मिले, खालू को मिले। तो नाजा खाला काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि वो काफ़ी अरसे के बाद आया, 10 साल बाद आया। 15 साल उन्हें मुंबई आए हुए हैं, लेकिन 10 साल के बाद वो दोबारा भोपाल गए। तो वो काफ़ी खुश थी कि अच्छा जी शुएब आया है। फिर जब भांडा फूटा तो कैसे फूटा उससे पहले बताते हैं। दीपिका से बात हुई, दीपिका को कहा कि तुम भी आ जाती। दीपिका ने कहा बस अभी नहीं आ सकती थी, तो इसलिए नहीं आ सकी। तो रूहान से भी बात हुई, रूहान अपने पापा को देख रहा था कि अच्छा दूर है। फिर अम्मी लोगों से भी बात की कि हाँ शुएब आ गया है। तो अम्मी ने कहा अच्छा, अब जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्मली सबको इंट्रोड्यूस फिर करवाते हैं, सबसे बात करवाते हैं कि ये देखो मैं पहुंच गया हूँ, इनका ये रिएक्शन था, मेरा ये रिएक्शन था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। फिर जो भांडा फूटा वो फूटा खाने पे। शुएब बैठे, नाजा खाला ने कहा शुएब को कि बैठो खाना खा के जाना, तुम्हारे खालू से मंगवा लिया है बाज़ार से बना बनाया, तो खा के जाना। बिरयानी, चिकन बनाया और खीर। जब शुएब ने वो खीर देखी तो उसे लग गया कि नहीं, ये जो खीर मैं खाता हूँ ये वो बनी है पिसे हुए चावल से बनती है, इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। तो ये जो खीर है ये अभी नहीं बनी, ये पहले इनको पता था मैं आ रहा हूँ तो इन्होंने स्पेशली ये बनाई। इसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, हल्की आंच पे ये पक रही होती है और काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको पता था।
तो शुएब ने कहा कि इतनी बड़ी ये एक्टर हैं कि इन्होंने मुझे फ़ील ही नहीं होने दिया, एहसास ही नहीं होने दिया कि इनको पता था कि मैं आ रहा हूँ या मैं आने वाला हूँ। नाजा खाला ने मुझे यही फ़ील करवाया कि इन्हें नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे सरप्राइज़ दिया, ये शौक हुई, सारा कुछ बड़ी अच्छी एक्टिंग की। लेकिन ये जो खीर है इसने भांडा फोड़ दिया कि इनको पता था कि मैं आ रहा हूँ, सब ने मुझे धोखा दिया। और फिर कहा कि कैसे पता चला, अम्मी ने बताया होगा। फिर अम्मी को कॉल की, अम्मी ने कहा कि तुम्हें पता तो है तुम्हारी माँ के पेट में कोई बात नहीं रुकती, मुझसे कोई राज नहीं छुपता, मैं बात कर देती होती हूँ, तो बस ये मेरी कमज़ोरी है। तो शुएब ने कहा कि ये जो खीर है इससे मुझे पता चला कि नहीं, वो कि कोइंसिडेंट है, ये ऐसे ही हो गया ना, इसके लिए सारा के लिए बनाई थी खीर, तुम्हारे खालू के लिए चिकन बनाया था, ये है वो। पर शुएब नहीं माने, फिर भांडा फूट गया कि नहीं, इनको पता था कि तुम आ रहे हो, लेकिन सरप्राइज़ रहने दिया कि शॉकिंग रहें कि जिसको लगे कि ये शॉक हो गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू जारी रखी। फिर उसके बाद वहाँ से फ्री हुए, निकल गए अपने शकील भाई के साथ कि वो राजू टी स्टॉल पे जाना है, वहाँ पर मैंने चाय पीनी है। तो बस आते हुए भी देखा, फिर रात को गए, जैसे जाते थे रात को पहले भी और चाय पीते थे वैसे ही चले गए, वहीं पर चाय मंगवाई, पी, बाहर जैसे लड़के खड़े होकर पीते हैं वैसे ही पी। तो बस शुएब की पुरानी यादें ताज़ा हुई, टेस्ट किया तो कहा कि बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, बिल्कुल वही टेस्ट है जो आज से 10 साल 15 साल या जवानी में हम पीते थे या जब लड़कपन में पीते थे, बिल्कुल वही टेस्ट है, बिल्कुल भी कोई टेस्ट जो है चेंज नहीं हुआ। देखते हैं शुएब भोपाल में और क्या क्या एंजॉय करते हैं और कब मोधा जाते हैं और किस चीज़ के लिए वो मोधा गए हैं वो कब अनाउंस करते हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपके साथ वो वीडियोस शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।